जम्मू कश्मीर की सर्द वादियों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। घाटी की जिन गलियों में कभी पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आती थी, वहां अब जमहूरियत की लौ जल रही है। नए कश्मीर की इस तस्वीर में बीजेपी घाटी में कमल खिलाने की तैयारी में है। हालांकि विपक्ष पुराने सियासी तस्वीरों की वापसी की अटकलें लगा रही है। आप देखिए क्या घाटी के चुनावी रंगों पर खास है, रिपोर्ट देखिए। अनुच्छेद 370 को 5 साल पहले खत्म कर बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का संकल्प पूरा कर चुकी है। अब तैयारी घाटी में वाजपेयी की कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को जमीन पर उतारने की है, ताकि घाटी में तिरंगे के साथ साथ बीजेपी के भगवा का इकबाल भी बुलंद हो सके। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी की। जिन जगहों से कभी पत्थरबाजी, आतंकी वारदात और कर्फ्यू की तस्वीरें सामने आती थीं, वहां बीजेपी कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। आज जो भाजपा की प्रत्याशियों की लिस्ट निकली है, उसमें ऐतिहासिक लाल चौक से भी भाजपा का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इंजीनियर एजाज, जो पहले डीडीसी मेंबर भी रह चुका है, अब यहां से कंवल के निशान पे चुनाव लड़ेगा। और ये एक बदलाव है, क्योंकि अगर हम लाल चौक की बात करें तो जब भी चुनाव घोषित होते थे तो यहाँ पर बहिष्कार होता था, यहाँ पर जो अलगाववाद पनपता था, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। लेकिन आज इसी लाल चौक के क्षेत्र से भाजपा के कमल के निशान पर जो है एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 32 साल पहले जब घाटी आतंकियों के कैद में थी, तब पीएम मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प की सौगंध दोहराई थी। बतौर पीएम साल 2019 में पीएम मोदी ने 370 की वो सौगंध पूरी कर ली है और अब उन्हीं पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लाल चौक पर बीजेपी का परचम लहराने की तैयारी कर रही है। इसके मायने बड़े हैं, क्योंकि 2019 से पहले लाल चौक अलगाववादी और कट्टरपंथियों के विरोध का सेंटर रहा। अलगाववादी और कट्टरपंथियों ने लाल चौक पर कई बार पाकिस्तानी झंडा फहराया। लाल चौक पर अलगाववादियों और कट्टरपंथियों ने कई बार सुरक्षा बलों पर खुलेआम हमले किए। कभी आतंक के गढ़ रहे इन इलाकों में बीजेपी अब अपने बूते कमाल करने की तैयारी कर रही है। हालांकि विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी और पीडीपी देर सवेर फिर संग आने वाले हैं। राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पीडीपी है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया है। विपक्ष के इन दावों को हवा दे रही है जम्मू कश्मीर में राम माधव की राजनीतिक वापसी। बीजेपी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया है। राम माधव इसी भूमिका में 2015 में पीडीपी के साथ घाटी में कमल खिलाने का कारनामा कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी इस बार एकला चलो का गीत गा रही है। जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अथाह प्रेम करती है। अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार हो, इन तीन परिवारों से और इनके छुटभइये नेताओं से जम्मू कश्मीर की जनता घृणा करती है। जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। जम्मू में बीजेपी पहले से ही मजबूत है, ऐसे में वहां अकेले दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की जुगत लगाई जा रही है। तो दूसरी तरफ कश्मीर के सियासी समर के लिए अलग से रणनीति बुनी गई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन में अधिक सीटें जीतने का है। नए परिसीमन में जम्मू रीजन में कश्मीर से सिर्फ एक सीट कम है। कश्मीर घाटी में पार्टी 8 से 10 निर्दलीय उम्मीदवारों पर दाव लगा रही है। अगर बीजेपी जम्मू में रिकॉर्ड सीट जीतकर कश्मीर में निर्दलियों का समर्थन हासिल कर लेती है, तो घाटी में बीजेपी अपने दम पर पहली बार सरकार बना सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस भी घाटी में वापसी की तैयारी में लग गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली में मंथन किया और दूसरे चरण की 6 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की।
आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी घाटी में प्रचार की कमान संभालने के लिए पहुंचने वाले हैं। घाटी में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में मतदान होना है। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति होगी बम बम और किसकी होगी बेदम। खालिद हुसैन, जी मीडिया, जम्मू कश्मीर।